हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हमारा क्लास में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का लर्न पहले जो मैथमेटिक्स है उसका एक्सरसाइज 2.7 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.8 तक के जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किए हैं। और अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में से सारी एक्सरसाइज के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में स्कूल में स्टडी करते हैं तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो सेंड कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला है 4, 2 और मोर नंबर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज देयर। ठीक है, मतलब दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर्स होता है उसमें से जो ग्रेटेस्ट होता है वो उसका एचसीएफ होता है, जिसे जीसीएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर। ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो एचसीएफ होता है वो उनमें से छोटा जो नंबर होता है उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड है द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स व्हेन वन ऑफ देम इज फैक्टर ऑफ द अदर देन स्मॉलर नंबर जो होता है वही उसका एचसीएफ होता है। नेक्स्ट है द एचसीएफ ऑफ को प्राइम। ठीक है, को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है टू और मोर नंबर्स द लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दो नंबर्स जो होते हैं या फिर दो से ज़्यादा नंबर्स जो होते हैं उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है जिसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो कैन नॉट बी लेस देन ग्रेटेस्ट, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उससे लेस देन नहीं हो सकता है। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करने हैं और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें हम 6 से, जैसे पहला क्वेश्चन 6 8 है तो 6 के और 8 के, ठीक है, अलग अलग हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे हम एचसीएफ कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6 और 8। तो यहाँ पर 6 और 8 के दोनों के हम अलग अलग जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर हमने ऐसे फाइंड किए हैं। सबसे पहले हम 6 में 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे 6 में तो आएगा आपका 3, और फिर 3 में इस 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 1। तो यानी कि जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 6 = 2 × 3। नेक्स्ट है 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे सबसे पहले 8 में तो 4 टाइम जाएगा, फिर 4 में फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स, फिर 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 ये 8 के फैक्टर्स हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स, तो इनको भी हम राइट कर लेंगे। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो इनमें से 2 और 2 यही कॉमन है, बाकी के कॉमन है नहीं, सो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो 12 के हमने फैक्टर फाइंड किए हैं। ठीक है, 12 के फैक्टर हो गए। सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे 12 में तो आएगा 6। ठीक है, 6 में फिर से 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 3, और 3 में फिर से 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा आंसर 1, यानी कि 2 × 2 × 2। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो वो हम नीचे राइट कर देंगे 12 = 2 × 2 × 3। ऐसे ही 18 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 18 में सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 9, 9 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, सो हम 3 को यूज करेंगे, 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 3, फिर 3 में 3 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1। ठीक है, 2 × 3 × 3 को हम यहाँ पर 18 के साथ लिख देंगे। अब इसमें से हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कॉमन है वो है एक तो 2। ठीक है, दोनों में 2 2 कॉमन है तो हमने 2 ले लिया। एक 3 भी कॉमन है तो एक हमने 3 ले लिया। ठीक है, 2 और 3 ले लिया और इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, तो 6 जो है एचसीएफ हो जाएगा 12 और 18 का। नेक्स्ट आपका 24 और 30 जो कि थर्ड क्वेश्चन है।
24 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले हम 24 में 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 12, फिर 12 में फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 6, 6 में फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 3, और 3 में 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 2, 2, 2 और 3 या इसके प्राइम फैक्टर हो गए 24 के। सो हम लिख देंगे 24 इक्वल टू 2, 2, 2 और 3। ऐसे 30 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 30 में 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा आंसर 15, 15 में फिर से 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर 5 आएगा, और 5 में 5 से डिवाइड देंगे तो 1। ठीक है, 2, 3, 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो एक तो 2 और 2 कॉमन है, और एक 3, और इसमें भी 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन है। सो हम नीचे 2 × 3 यानी कि 6 इसका जो है प्राइम फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एल शेप एस शेप आ जाएगा। आगे 72 और 122 है, तो 72 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 122 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 72 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमने निकाल लिए। 2 का डिवाइड दिया तो 36, और 36 में 2 का डिवाइड दिया तो 18, 18 में 2 का डिवाइड दिया तो 9, 9 में 3 का डिवाइड दिया तो 3, और 3 में 3 का डिवाइड दिया तो 1। तो यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। ऐसे 120 के भी प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, दोनों में कॉमन देख लिया, 2, 2 कॉमन है, 2, 2 कॉमन है, 2, 2 कॉमन है, 3, 3 कॉमन है, तो इनको ले लिया। ठीक है, 1, 1, तो 2 × 2 × 2 × 3 एंड 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 जो है इनका एचसीएफ आ गया। ऐसे ही बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो मैंने नीचे सॉल्यूशन राइट कर रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ये 5 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 में आपके 3 नंबर्स हैं, तो तीनों का अलग हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले मैंने 12 का निकाल लिया, तो 12 के आगे 2 × 2 × 3 यहाँ पे राइट कर दिया। फिर 18 का निकाल लिया, 18 का भी आ गया ये। फिर 27 का भी निकाल लिया, 27 का भी आ गया ये। अब हमें तीनों में जो कॉमन है वो ढूंढना है। ठीक है, तो देखो तीनों में कॉमन है 3, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। सो एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा। जो कॉमन होता है वही तो है, वही हम एचसीएफ में लिखते हैं। ठीक है, आगे आपका 8 क्वेश्चन है, 24, 72 और 122। ठीक है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैंने इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कर दिए। ठीक है, तीनों के, और यहाँ पर लिख दिए। जो कॉमन है तीनों में वो ले लिया। जैसे देखो 2, 2, 2, एक तो 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 ले लिया, एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 ले लिया, 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 × 2 × 3 24, इसका आंसर आ गया। सो एचसीएफ 24 है। नेक्स्ट 9 और 10 भी ऐसे ही है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी का मेथड सेम है, सो देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, फाइंड द एचसीएफ। इसमें भी एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना, यहाँ पर डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है 144 और 180। ठीक है, तो देखो मैं आपको डिवीजन मेथड समझा देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर 2 आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो 2 नंबर्स में जो सबसे बड़ा है यानी कि 180, तो 180 में हम डिवाइड देंगे 144 का। ठीक है, तो मैंने 180 को लिख दिया और डिवाइड दे दिया हमने इसमें 144 का। 144 का डिवाइड जाएगा 180 में 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स लिख दिया, और नीचे 144, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर आपका 36। ठीक है, अब क्या करना है, 36 को हम यहीं रख देंगे, और जो आपका प्रीवियस जो ये डिवीज़र है इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है, फिर इस प्रीवियस डिवीज़र में यानी कि जो हमने यहाँ पे राइट किया है इसमें 36 से डिवाइड देंगे, तो 36 का डिवाइड 144 में जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो आपका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम आप जिससे डिवाइड दे रहे हो वही एचसीएफ आएगा, यानी कि लास्ट टाइम आपने 36 से डिवाइड दिया था, सो एचसीएफ आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ मैं आपको। 126 और 540 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 126 और 540, इसमें से जो बड़ा नंबर है वो है आपका 540, तो 540 में डिवाइड देंगे स्मॉल नंबर का 126 का। ठीक है, तो 126 का 540 में डिवाइड जाएगा 4 टाइम, आएगा आपका 504। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 36। ठीक है, 36 का डिवाइड देंगे हम
जो पहले का जो डिवीजर है उसमें, यानी कि 126 में, तो 126 को यहाँ पे राइट करना है और इसमें 36 का डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 3 टाइम्स, यानी कि 108। ठीक है, ज़्यादा टाइम तो लेना नहीं है। फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, 18 में पिछला जो आपका डिवीजर है यानी कि 36, उसको यहाँ पे रख देंगे और फिर से 36 में 18 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम आपने 18 से डिवाइड दिया है, सो आपका आंसर जो है एचसीएफ 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है डिवीजन मेथड है, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। एक और देख लो, थर्ड क्वेश्चन है आपका। 96 का डिवाइड देना है आपको 424 में, तो 96 का डिवाइड दिया हमने 424 में, 4 टाइम गया, आ गया आपका 384। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आंसर 4। ठीक है, 4040। अब क्या करना है, पीछे का जो आपका वो है डिवीजर, उसको आपको राइट करना है यहाँ पे और 40 का डिवाइड देना है 96 में, 2 टाइम जाएगा, आएगा आपका रिमाइंडर 16 में, और पीछे का लिख देना है 40 में डिवाइड देना है 16 से, तो 2 टाइम जाएगा, आएगा 32। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8 में जो है आपका पिछला डिवीजर क्या है 16। ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर 8 का डिवाइड 16 में देंगे तो आ गया आपका आंसर 2 टाइम्स यानी कि 16। तो लास्ट टाइम हमने डिवाइड दिया है 8 से, सो आपका एचसीएफ भी क्या आ गया 8। यानी कि हम डिवाइड देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में जो पिछला डिवीजर होता है उसको लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हम 488 में डिवाइड देंगे 183 का, तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और आएगा 366। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 122। देखो, सब्ट्रैक्ट करने पर 122 आ गया, तो अब हम पिछला डिवीजर लिख देंगे 183 यहाँ पे। ठीक है, 183 में 122 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर से और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 61 का डिवाइड देंगे हम पिछले डिवीजर में यानी कि 122 में। ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा 122। ठीक है, आपका जो डिवीजर है या डिवीजन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम हमने डिवाइड दिया था 61 से, सो आपका एचसीएफ जो है 61 आ जाएगा। ऐसे आपका ये है 225 में 225 का डिवाइड देना है 867 में। ठीक है, तो 867 में हमने 225 का डिवाइड दिया, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 192 का डिवाइड देंगे हम पिछले डिवीजर में यानी कि 225 में, तो आएगा आपका 1 टाइम्स। ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 33 का डिवाइड देंगे हम पिछले में यानी 192 में, तो 5 टाइम जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 27 में हम डिवाइड देंगे पिछले डिवीजर का यानी कि 33 में, 1 टाइम जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 6 में पिछला 27 में डिवाइड दे देंगे तो आएगा 4। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 3 में पिछला वो देंगे डिवाइड तो 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा। और लास्ट टाइम हमने डिवाइड दिया था 3 से, तो आपका एचसीएफ पे आ जाएगा 3। ऐसे आपका नेक्स्ट है 260 का आपको डिवाइड देना है 2275 में, तो 2275 में 260 से डिवाइड देंगे तो 8 टाइम जाएगा। ठीक है, और 2080 आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा आपका 195। ठीक है, 195 रिमाइंडर है, पिछला डिवीजर हम उठा के यहाँ पे रख देंगे और 195 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर रिमाइंडर बचेगा आपका 65। ठीक है, 65 को डिवाइड देंगे हम पिछले डिवीजर में यानी कि 195 में, तो 3 टाइम जाएगा, 195 में डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो लास्ट टाइम हमने डिवाइड दिया था 65 से, सो आपका जो एचसीएफ है यहाँ पर वो 65 आ जाएगा। आगे देखो, आगे हैं आपके 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स में भी डिवाइड देना ऐसे ही है, आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर देखे हैं, एक तो 15 है, एक 20 है, एक 27 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है आपका 27 और उससे छोटा है 20। ठीक है, तो 27 में डिवाइड देंगे 20 का। ठीक है, 27 में आप 20 का डिवाइड देंगे यानी कि जो सबसे छोटा है 15 उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा, 20 आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 7 में फिर 20 का डिवाइड दिया, 20 में 7 का डिवाइड दिया तो आ गया 2, फिर रिमाइंडर बच गया 6 में पिछला डिवीजन लिख दिया 7, 1 टाइम दिया डिवाइड तो आ गया 1 में पिछला डिवीजर जो है उसमें डिवाइड दिया तो 1 टाइम्स। ठीक है, 6 पे टाइम आ गया और ये हो गया 0। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर डिवाइड दिया था 1 से, तो इस 1 का डिवाइड देना है किस में 15 में। ठीक है, 15 में 1 का डिवाइड दिया तो आ गया आपका आंसर 1। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 से दे रहे हैं डिवाइड।
ऐसे आपका अगला है, ठीक है, सबसे बड़ा है 192, उससे छोटा है 180, तो 192 में डिवाइड देंगे 180 का, 1 टाइम जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा आपका 12, फिर 12 का डिवाइड देंगे 180 में, तो 15 टाइम जाएगा, और ये आपका फिनिश हो गया लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम 12 आया है, तो 12 का डिवाइड हम दे देंगे 144 में, जो यानी सबसे स्मॉल होता है उसमें दे देंगे, तो 12 का डिवाइड इसमें चल जाएगा कंप्लीट, तो 12 आपका एस शेप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, इसमें आपका सबसे बड़ा 225 है, उसमें डिवाइड देंगे 125 का, ठीक है, तो जाएगा आपका 1 टाइम, 100 आएगा रिमाइंडर, और फिर 100 का डिवाइड दे देंगे हम 125 में, तो 1 टाइम जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा 25 का डिवाइड दे देंगे हम 100 में, तो आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 25 का डिवाइड दिया है, तो इस 25 का डिवाइड बच्चा कुचा 75 में दे देंगे, तो आएगा आपका 25 ही एस शेप। अब एच सी एफ तो हमने निकाल लिया, एच सी एफ के बाद हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 5 और 8, तो 5 और 8 के हम अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 5 का फैक्टर 5 है और 8 का फैक्टर 2 है, ठीक है। अब देखो इनमें इनके जो फैक्टर्स हैं ना, उनमें कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो कॉमन नहीं है तो फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, और 20 टू जा 40, 40 आ जाएगा आपका एलसीएम। आगे 4 और 6 है, तो 4 और 6 की हमने अलग अलग फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, तो वो लिख दिया सामने 2 इंटू 2, तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 23 लिख दिया। अब इनमें जो कॉमन है वो हमने देख लिया, सिर्फ ये वाला कॉमन है, तो एक बार ले लेंगे 2, और बाकी का ये जो है ये कॉमन नहीं है, तो इनको दोनों को लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, ठीक है, तो ये आपका 12 जो है एलसीएम आ जाएगा। यानी कि जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको सबको एक साथ और लिखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 8 और 10 है, और 8 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 8 और 10 के पहले फैक्टर निकाल लो अलग अलग। 8 और 10 के फैक्टर निकाल लिए हमने, 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए, 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 हो गए, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया हमने, और बाकी के ये कॉमन नहीं है, तो इन तीनों को ले लेंगे 2, 2 और 5, ठीक है, 2, 2 और 5, बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आगे आंसर 40। आगे आपका 15 18 है, दोनों को फैक्टर निकाल लो, 15 का 3 इंटू 5 होता है, 18 का 2 इंटू 3 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 3 कॉमन है, तो 3 1 टाइम ले लिया, और बाकी के 5 कॉमन नहीं है तो 5 ले लिया, 3 कॉमन नहीं है तो 3 ले लिया, 2 कॉमन नहीं है तो 2 ले लिया, यानी जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो आगे आपका आंसर 90। तो ये 2 नंबर थे, आगे 3 नंबर है, ठीक है, डज नॉट मैटर, 3 नंबर है, तो तीनों को निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग ही निकालना है, ठीक है। अगर डिवीजन मेथड होता तो हम एक साथ निकाल लेते, आगे हम डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे। 2 3 4 है, तो तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लो, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो जो इनके फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। इससे ही आपका 6 है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अभी एलसीएम निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है, अब प्राइम फैक्टर से नहीं निकालना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12 15 20 और 27 का एलसीएम निकालो। तो डिवीजन मेथड में इन सबको एक साथ ही निकाल लेते हैं, जबकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने एक साथ रख दिया डिवीजन मेथड में सबको, 2 से डिवाइड देंगे, 12 में 6 टाइम जाएगा, 15 में जाएगा नहीं तो 15 का एज इट इज लिखेंगे, 20 में 2 का डिवाइड 10 टाइम जाएगा, 27 में जाएगा नहीं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यानी जिसमें डिवाइड जा रहा है उसमें दे देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। आगे फिर से 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे, 6 में जाएगा 3 टाइम, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का एज इट इज लिख लिया, 2 का डिवाइड 10 में जाएगा 5 टाइम्स, 27 में नहीं जाएगा 27 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया, इसके बाद में 3 का डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड जो है 3 में जाएगा 1 टाइम, और 3 का डिवाइड जो है 15 में जाएगा 5 टाइम्स, 3 का डिवाइड जो है 5 में नहीं जाएगा तो एज इट इज, 3 का डिवाइड 27 में जाएगा तो 9 टाइम्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे, और लास्ट में जो आपका एलसीएम है इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
यानी कि ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका 540। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी देखो 22, 54, 108, 135, ठीक है, 198, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना है, ठीक है। तो सबको एक साथ लिखेंगे, 2 का डिवाइड देंगे सबसे पहले। तो 22 में 11 टाइम्स, 54 में 27 टाइम्स, इसमें 54 टाइम्स, इसमें जाएगा नहीं तो एज इट इज़, इसमें जाएगा 99 टाइम्स, ठीक है। 2 का डिवाइड गया। अब फिर से 2 का देंगे, इसमें तो जाएगा नहीं तो एज इट इज़, इसमें नहीं जाएगा एज इट इज़, इसमें जाएगा 27 टाइम्स, इसमें नहीं जाएगा एज इट इज़, इसमें नहीं जाएगा एज इट इज़, जिसमें नहीं जाएगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरा कर लेंगे इसको। तो ये जो है आपके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। और 5 3 जा 15, तो 36 इंटू 15 कर लिया और इंटू 11 कर लिया। तो आपका आंसर आ गया 5940, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन मेथड है, एक साथ करते हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन में यहाँ से नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एचसीएफ दिया हुआ है 11 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है आपको ये, और एलसीएम फाइंड करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, एचसीएफ की जगह हमने 11 लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी दे रखा है तो उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को यहाँ रख लिया और 11 जो है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चल जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो 11 जो है इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये आ गया, इसको हमने डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 693, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। आगे जो 7 क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एचसीएफ जो है दे रखा है। ये दो नंबर्स हैं, एक तो 226 और एक 339। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये है 113, ठीक है। ये नंबर है और एचसीएफ है ये, ठीक है। एलसीएम इसमें फाइंड करना है तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम तो फाइंड करना है, एचसीएफ की वैल्यू हमने लिख दी 113 और 113 फिर डिवाइड में चल जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो 113 का डिवाइड दे दिया हमने 226 में 2 टाइम और 2 इंटू हमने क्या मल्टीप्लाई किया 339, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 678 एलसीएम। आगे आपका एलसीएम निकालना है और आपको नंबर दे रखे हैं 80, 96, 125, 160, ये नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो मैंने डिवीजन मेथड यूज किया है, डिवीजन मेथड से मैंने एलसीएम निकाला है इसका, ठीक है। तो आपका ये सारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं, इन सबको मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो आपका लास्ट में आंसर आ गया 12,000, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम है। तो इस टाइप से आपका जो है एक्सरसाइज है कंप्लीट है, और इसी टाइप से मैंने जो है बाकी के एक्सरसाइज को भी आपकी इसको कंप्लीट कराया है। 2 की जितनी भी एक्सरसाइज है 2.1 से लेकर 2.8 तक। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई कमेंट हो कि आपको कोई बाकी की एक्सरसाइज पढ़नी हो तो आप जो है कमेंट में मुझे कमेंट लिख सकते हो।